अहो अर्जुनाची ये पाती, जे परिसनया योग्य होती, ती कृपा करुणी संती अवधान द्यावे। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन की तरह श्रवण करने में जो प्रवीण है, जो कुशल है, उन्होंने इस कथा की तरफ कृपा करके ध्यान देना चाहिए। आगे कहते हैं कि यह तो मैं आपके प्रेम के कारण कह रहा हूँ और आपके चरणों में मेरी यह विनती है। और श्रोताओं को प्रभु कहते हुए, श्रोताओं में जो भगवान सुन रहे हैं उनसे कहते हैं कि आपका हृदय सखोल है और कोमल है, इसलिए प्रेमातिवेग के कारण मैंने ये आपको आज्ञा की है। जैसे माता पिता को बच्चे की तुतलाहट से कुछ ज़्यादा ही आनंद की अनुभूति होती है और उन्हें अधिक संतोष मिलता है, उस प्रकार आपने मुझे बालक समझकर मेरा अंगीकार किया है, मुझे अपना माना है, तो अब मुझे प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। वे कह रहे हैं कि तैसा तुम्ही मी अंगीकारिला, आपने मेरा अंगीकार किया है। आपला म्हणूनी म्हणितला, कि आपने मुझे अपना कहा है, तो फिर अभी सहज ही आपकी मुझ पर कृपा है, तो विनती करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। इस प्रकार मानो श्रोताओं की उत्कंठा को विनय पूर्वक रीति से बढ़ा रहे हैं और उनका अवधान जो है कथा की तरफ लेकर आने का एक प्रयास ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि परि अपराध हो तो अनिका है, मुझसे एक अपराध होने जा रहा है। जो मैं गीतार्थ को आकलन करने की, गीतार्थ पर टीका टिप्पणी करने की, गीतार्थ का विस्तार करने की जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये मानो इस प्रकार का प्रयास है कि गीता तत्व जो है वह अनावर है और यह धैर्य जो मेरे हृदय में स्फुरित हुआ है गीतार्थ पर विस्तार करने का, तो मानो ये इस प्रकार है कि कोई टिटिब पक्षी अपनी चोंच से समुद्र के पानी को नापने की चेष्टा कर रहा हो, और उस प्रकार मैं इस गीता के तत्व को विस्तार करके आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। आकाश को अगर नापना हो, आकाश को अगर अपने में समा लेना हो, तो स्वयं को आकाश से बड़ा होना पड़ेगा। आकाश गिवसावे, यानी आकाश को यदि अपने में समा लेना है तरी अनेक त्याहुनी थोर व्हावे, यानी उससे हमें बड़ा होना चाहिए। और इसलिए यह जो अशक्य कार्य है, यह जो दुष्कर कार्य है, उसमें मेरी प्रवृत्ति हो रही है। इस गीतार्थ को क्या कहे कि एक बार माता पार्वती ने जब भगवान शंकर से प्रश्न किया गीता तत्व के बारे में कि गीता तत्व कैसा है, तो भगवान शंकर कहते हैं कि भवानी के चमत्कारिक प्रश्न को उत्तर देते हुए भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, जैसे तुम्हारा जो स्वरूप है वह सर्वदा नित्य नूतन है, उसी प्रकार यह गीता तत्व भी सर्वदा नित्य नूतन है। और मानो ये वेदार्थ सागर जो है वह जिस भगवान के मतलब निद्रा अवस्था में भगवान का जो निद्रा में जो आवाज़ भगवान की है, सांसों की आवाज़ है, उसको वेद कहते हैं। और जब भगवान स्वयं बोले हैं तो उसको गीता कहते हैं। तो इस गीतार्थ की जो महिमा है वह ज्ञानेश्वर जी महाराज
श्रोताओं के सामने प्रकट कर रहे हैं। और ऐसा जो अगाध तत्व है जहाँ पर वेदों की मति भी कुंठित हो जाती है, वहाँ मुझ जैसा मतिमंद जो है वो क्या है, उसकी किस गली में उसका गलबला है। इस प्रकार ज्ञानेश्वर जी महाराज सद्गुरु की कृपा को और ईश्वर की कृपा को और संतों की कृपा को महिमा दे रहे हैं और स्वयं को मतिमंद कह रहे हैं, स्वयं को मशक कह रहे हैं, टीटिब पक्षी कह रहे हैं, या फिर खद्योत कह रहे हैं कि सूर्य के आगे खद्योत की क्या मजाल के वो सूर्य को प्रकाशित करे। इस प्रकार ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि यह अपार तत्व है, उसको मैं कैसे आकलन करूं। और मशक जो है वो अपनी मुट्ठी में आकाश को समा सकता है क्या? नहीं समा सकता। परंतु यह जो धैर्य मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे केवल एक ही आधार है और वे है मेरे सद्गुरु, और जिनकी आधार पर ही मैं गीता तत्व का विस्तार करने की, उस पर टीका करने की यहाँ पर जो है हिम्मत कर रहा हूँ, यहाँ पर ये चेष्टा मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार ज्ञानेश्वर जी महाराज श्रोताओं को कहते हैं कि यहाँ मुझे सद्गुरु जी का आधार है, और सद्गुरु जो है उनका चमत्कार ये है जैसे पारस मणि यदि लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार आप संतों की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो गुरुजी यदि किसी के मस्तिष्क पर हाथ रख दे, गुरुजी का यदि आशीर्वाद हो तो पंगु लंघयते गिरिम, उस प्रकार उसमें सामर्थ्य आ जाती है कि जो गूंगा है उसमें उसके भी कंठ में सिद्ध सरस्वती प्रकट हो जाती है और वह मानो शास्त्रों का विस्तार करने लगता है। ये तो वस्तु की सामर्थ्य शक्ति है, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। और इस प्रकार से मेरी प्रवृत्ति जो है श्री सद्गुरु के कृपा के कारण इस गीता ग्रंथ के विस्तार में हो रही है। यहाँ पर ज्ञानेश्वर जी महाराज ने अपने सद्गुरु की महिमा और गीता तत्व की महिमा को श्रोताओं के सामने प्रतिपादित किया है। और यहाँ पर ही आज रुकते हैं, बाकी कथा देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक जय श्री कृष्ण।